जय जय श्री राधे। काल सर्प एक विश्लेषण आपको काल सर्प का संपूर्ण विस्तार से बताएंगे, उसका जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। काल सर्प दोष जो कुंडली में आता है उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि आपके पूर्वजों में यदि किसी की मृत्यु हुई और उसकी क्रिया में अपूर्णता रह गई हो तो उससे काल सर्प योग का निर्माण होता है। दूसरा कि यदि पूर्व जन्म में आपने सर्पों को भारी से भारी संख्या में उनका आपने संहार किया हो, सर्पों को मारा हो, तो उससे भी आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बनता है। और काल सर्प दोष की पहचान होती है कि राहु और केतु के मध्य में जब सभी ग्रह आ जाएं तब काल सर्प योग बनता है। और काल सर्प योग एक पूर्व जन्म के कृत्य का एक अभिशाप होता है जो सर्पों को मारा है। और स्वप्न में आपको नदी दिखना, सर्प दिखना, नदी में स्नान करते हुए दिखना, ये सब उसके प्रभावी लक्षण हैं। चूँकि काल सर्प योग राहु और केतु के मध्य में सभी ग्रहों के आने से होता है, तो जब राहु की दशा या अंतर्दशा होगी या महादशा होगी या केतु की दशा या महादशा होगी, तभी आपका एक काल सर्प योग जो है प्रभावशाली रहेगा। और काल सर्प योग होने से व्यक्ति का जो कार्य क्षेत्र होता है कभी भी स्थिर नहीं होता, अर्थात वह अस्थायी रहता है, बार बार वो कार्य को चेंज करता रहता है। कुछ दिन कुछ कार्य करेगा फिर चेंज, कुछ दिन कुछ कार्य फिर चेंज, कुछ दिन कुछ कार्य फिर चेंज। तो बार बार परिवर्तन करना, चेंज करना ही बहुत बड़ा लक्षण है काल सर्प दोष का। तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वो इसका संपूर्ण निवारण कराएं। लिखा है राहु दोषम बुधो हन्यात, अर्थात कि यदि आप काल सर्प योग से दोष से पूर्ण रूप से ग्रसित हैं तो आपको ये चाहिए कि बहते हुए पानी अर्थात किसी नदी के तट पर जो शिवालय हो या शमशान स्थित कोई शिवालय हो, तो वहाँ पर आप राहु का 18,000 वैदिक मंत्र का जप करवाएं और दशांश हवन तर्पण करने के पश्चात काल सर्प योग से मुक्ति मिलती है। किंतु राहु का जो अनुष्ठान जप है, यदि आप बीज मंत्र करवाते हैं तो कलियुगे चतुर्गुणे आप 4 गुणा 18 चौक 72 अर्थात 18,000 जब संख्या है तो 18 चौक 72,000 कराएं यदि बीज मंत्र कराते हैं। और मुख्यतः 12 राशियाँ होती हैं, तो 12 ही प्रकार के काल सर्प योग बताए गए हैं जो पूर्णतया मान्य है। इसमें मुख्य रूप से काल अर्थात यम की पूजा होती है, सर्प अर्थात सर्पों की पूजा होती है। तो 12 सर्प 10 तांबे के 2 चांदी के बनवाएं और जिस दिन ये आप अनुष्ठान करें आप राहु जप का काल सर्प निवारण के लिए, उस दिन से ही इन सर्पों की भी पूजा होती है। इन 12 सर्पों की पूजा करें, एक सर्प चांदी का भगवान शिव पे अर्पण करें, बाकी 11 सर्प चलते पानी में प्रवाहित करें। इससे आपकी कुंडली में पूर्णतया काल सर्प दोष का निवारण हो जाता है। और कुछ लोग 2 सर्प ही प्रवाहित कर देते हैं, वो उसका पूर्ण निवारण नहीं है, क्योंकि खाली आपने वही वो किया, ना तो कोई जप आदि कराया ना कुछ कार्य कराया, तो आपको कहाँ से सफलता मिलेगी। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि पूर्णतया आपका ये उपाय हो, आपको इस दोष से मुक्ति मिले, तो आप काल सर्प के लिए जो नियम आपको बताएं, इसी नियम के अनुसार आप यदि शांति कराते हैं तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। आपके कार्य में स्थिरता आएगी या संतान आदि होने में भी काल सर्प का बहुत बड़ा दोष होता है। यदि आपके पंचम में राहु है
एकादश में केतु है, तब भी आपको संतान होने में भी बड़ी समस्याएं आएंगी। बार बार गर्भ खराब होना, ये सब चीज़ें काल सर्प दोष से प्रभावित होती हैं। इसलिए संपूर्ण विधि जो आपको बताई है कराएं। और संक्षिप्त विधि में पारद शिवलिंग की पूजा भी बहुत से लोग करते हैं, पर मेरे मत अनुसार आप राहु का संपूर्ण अनुष्ठान कराने के पश्चात ही पारद शिवलिंग की पूजा आदि करें, तब आपको इससे विशेष लाभ प्राप्त होगा। काल सर्प एक विश्लेषण में बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।